हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास पाठ एक पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर मेरे चैनल को। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान से क्या होता है? पदार्थ के संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, उसका कैसे होता है, कैसे पदार्थ बनता है, उसका गुणधर्म क्या होता है, यही सब जो होता है रसायन विज्ञान में क्या होता है। परमाणु अणुओं के बारे में पढ़ा जाता है। इसीलिए रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। हम लोग कणों को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं उनके भार माप सकते हैं, नहीं हम लोग उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हम ना ही हम उनकी किसी मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम किसी परमाणु एवं अणु की संख्या, उसके द्रव्यमान के मात्रात्मक समय दर्शा सकते हैं? नहीं कर सकते। हम इससे हम क्या कर सकते हैं? ये सब मशीन होता है, वो छोटे उसी से सब खोज किया गया है, उसी से सब बताया जाता है। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? रसायन विज्ञान का महत्व रसायन विज्ञान का महत्व 1.1 है। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है समझेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? मानव के द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने के निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। ठीक है ना? विज्ञान कहा जाता है किसको? प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए क्रमबद्ध करने के निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। ठीक है ना? उसको विज्ञान कहते हैं। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न विधाओं विज्ञान को बांटा गया है। कितने भागों में? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, ये सब विज्ञान को बांटा गया है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के क्या कहता है? संगठन, गुणधर्म एवं अनुनय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और पदार्थ कैसे बनता है, उसका गुणधर्म क्या होता है, और अन्य अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और क्या कैसे कैसे क्रिया होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। रसायनज्ञ, जो रसायनज्ञ होते हैं, निरंतर क्या करते हैं? जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रासायनिक रूपांतरण किस प्रकार हो रहा है। ठीक है ना? जो रसायनज्ञ होते हैं वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रासायनिक रूपांतरण किस प्रकार हो रहे हैं। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। विज्ञान में रसायन विज्ञान की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विज्ञान को अन्य शाखाओं से जुड़ा हुआ है। रसायन विज्ञान क्या होता है? भौतिक से भी जुड़ा हुआ है, जीव विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, भू विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दैनिक जीवन में क्या है? रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग मौसम विज्ञान में होता है। रसायन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग नाड़ी तंत्र और कंप्यूटर परिचालन सदृश विभिन्न क्षेत्रों में होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान उर्वरकों में, क्षारों में, अम्लों में, लवणों में, रंगों में, बहुलकों में, दवाओं में, साबुनों में, अपमार्जकों में, धातुओं में, मिश्र धातुओं तथा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों का है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य, सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में रसायन विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या किया है रसायन विज्ञान? जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, भोजन में भी, स्वास्थ्य सुविधा के लिए और अन्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण निभाता है। विभिन्न उर्वरक जैसे कि जीवाणुनाशक, कीटनाशकों के उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन
इसके ज्वलंत उदाहरण है। इसी प्रकार कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधि है, जिसे सिस्प्लाटिन, टैक्सोल, ये दवाइयाँ है उस, और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एजिडोथाइमिडीन अनेक जीवरक्षक औषधि पौधों और प्राणी औषधों से प्रस्तुत की गई है। रासायनिक सिद्धांत भली भांति होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिमेरिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर किए जा सकते हैं। ठोस अवस्थीय पदार्थों को लघु रूप में विकसित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफी समय तक नियंत्रित किया जा सका है। रसायन विज्ञान के चलते क्या हुआ है, पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उससे समस्या जो थी बहुत हद तक से नियंत्रण किया जा चुका है। उदाहरण स्वरूप समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC सदृश पदार्थों का विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर दिया गया है, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्या जो है रसायनविदों के लिए भी चुनौती हुई है। अभी बहुत सी समस्या है, अभी नहीं हल हुआ है। ऐसे ही एक समस्या ग्रीन हाउस गैस का प्रबंधन है। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समय रसायनों को व्यापक स्तर उत्पादन, एंजाइमों का उपयोग और नवीन मौलिक पदार्थों का उत्पादन कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों में मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। द्रव्य की प्रकृति, रसायन विज्ञान का महत्व हो गया। अब इसके बाद है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति क्या होती है? द्रव्य में क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? हम लोगों ने क्या किया था, पहले की कक्षाओं में द्रव्य शब्द से परिचित है। द्रव्य माने पदार्थ। 9-10 में लोग पढ़े थे ना द्रव्य पदार्थ के बारे में। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। सभी क्या होती है? पदार्थों से बनी होती है। जैसे कि पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि क्या है? द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरती है। आप यह भी जानते हैं कि द्रव्य के 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है। द्रव्य की कितनी होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्य रूप से 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को, ठोस के क्या होते हैं? कण नजदीक होते हैं, द्रव के उससे थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस का बहुत दूर दूर पर होते हैं कण। इसमें दिया गया है ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण कैसे होते हैं? जल एकदम नजदीक रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह के रहेंगे ठोस के कण। द्रव के थोड़ा दूर दूर पर रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह द्रव का रहेंगे, द्रव का कण हो गया। गैस का ये दूर दूर रहेंगे, यहाँ पर, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये गैस के कण इस तरह से रहते हैं। उन लोगों का अणु जो रहता है ठोस का एकदम संबंध रहता है, द्रव का थोड़ा दूर दूर रहता है, गैस का बहुत ज्यादा दूर पर रहता है। ठोसों में के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? गतिशील नहीं होते हैं। द्रवों में क्या होता है? कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों या द्रव के गैसों में कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। वे बहुत आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन अवस्थाओं के कारण द्रव की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। क्या होता है? ठोस का क्या होता है? निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है? निश्चित आयतन रहता है और निश्चित आकार होता है। द्रव का क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जहाँ भी बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का जैसा पात्र में, जिस भी पात्र में रखेंगे वो लंबा चौड़ा जैसा पात्र रहेगा उसी का आकार पकड़ लेता है, उसका निश्चित आकार नहीं होता है।
द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, उसको जहाँ जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस का क्या होता है, आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। वह उस पात्र का आयतन पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ताप और दाब की परिस्थिति द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को प्रकट किया जा सकता है। ताप और दाब के चलते क्या बदला जा सकता है। ठोस को क्या किया जा सकता है, देखिए ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस। गरम करेंगे, ठोस को गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ठंडा, फिर गरम, ठंडा। ठोस को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे ठोस को तो द्रव हो जाएगा, द्रव को भी गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा। फिर देखिए गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव हो गया। द्रव को अगर ठंडा करेंगे तो ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाता है। जैसे द्रव क्या हो जाता है, पानी रहता है ना, और पानी को पूरा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। बर्फ बन जाएगा ना, पूरा ठंडा कर देंगे पानी को तो गैस होता है। गैस को एकदम पूरा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। सामान्यतः एक ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को गर्म करने पर वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत अभिक्रिया में गैस को ठंडा करने पर इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, ठोस गर्म करेंगे तो द्रव होगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस होगा, गैस को अगर ठंडा करेंगे तो द्रव होगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस होगा। इस तरह बढ़ते हुए होगा, इधर से घटते हुए क्रिया हो जाएगा नीचे वाला। और स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव का मिश्रण या शुद्ध पदार्थों के रूप में अवरोध किया जा सकता है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को पदार्थ को मिश्रण, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में कभी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण होता है, एक होता है विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं, तत्व और यौगिक। समांगी मिश्रण क्या है, देखिए द्रव के दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, एक हो गया मिश्रण, एक हो गया शुद्ध पदार्थ।